बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब प्यारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। ये है ताज किचन और मैं हूँ उज़मा साजिद। आज मैं बना रही हूँ अरबी और बीफ का मज़ेदार सा सालन। बहुत ही टेस्टी और इजी डिश है बिल्कुल ये, तो इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जो चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बाउल लिया है और इसमें 1 टीस्पून नमक डाल के मैं इसको कर लूँगी मिक्स अच्छे से। फिर मैंने अरबी को छीलकर बीच में से इस तरह से कट लगा लिया है। अरबी छीलते हुए ध्यान रखा करेंगे आपके हाथ गीले ना हो। अगर हाथ गीले होते हैं तो फिर बड़ी ख़ारिश सी होने लग जाती है। तो सूखे हाथों से हमेशा अरबी जो है वो छीला करें। अब इसको मैं रख दूँगी कम से कम आधे घंटे के लिए नमक मिले पानी में। ये मेरा आधा घंटा हो चुका है नमक मिले पानी में। अब मैं इसको निकाल कर सबसे पहले ऑयल में करूँगी फ्राई। ये मैंने ऑयल लिया है और 1.5 चम्मच, बड़े खाने का जो चम्मच होता है वो मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैंने डाल देंगे अरबी। अब इसको जो है मैं कर रही हूँ फ्राई, और फ्राई इसको तब तक करना है जब तक ये हल्का लाइट सा गोल्डन हो जाए और इसी में ये थोड़ी सी गल भी जाएंगी। अब इसके बाद मैंने लिए हैं ये मसाले: 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 तेज़पात का पत्ता, 2 चुटकी अजवाइन, 4 लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 साबुत काली मिर्ची और 3 से 4 पत्ते लिए हैं बादियान के फूल। अब ऑयल में मैं इनको हल्का सा कड़कड़ा लूँगी। उसके बाद मैंने 1 मीडियम प्याज लिया है और इसको काट लिया है बारीक, और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी लाइट ब्राउन सा। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बड़े का गोश्त 250 ग्राम। अच्छा, 250 ग्राम ही मैंने अरबी ली थी और बीफ भी जो है मैं 250 ग्राम ही ले रही हूँ। ये हड्डी समेत लिया है और दोनों की क्वांटिटी सेम रखी है। अब मैं इसको कर लूँगी अच्छे से फ्राई, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1/2 टेबल स्पून जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अब मैं इसको हल्के से कर लूँगी फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूँगी लंबाई में कटे हुए टमाटर, और 1 टमाटर मैंने डाला है और इसको भी मैं इसके साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूँगी पानी मैंने डाला है 2 से 2.5 गिलास। ये आप अपने कुकर के हिसाब से डाल लीजिएगा। इसको मैंने सीटी लगा दी थी 20 मिनट की, और 20 से 25 मिनट में ये मेरा गोश्त अच्छे से गल गया है। अब इसमें जो पानी है वो मैं इसको अच्छे से ड्राई करूँगी। पानी ड्राई करने के बाद जो अरबी फ्राई की थी वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अब मैं इसको थोड़ी सी फ्राई करके इसमें मसाले डाल रही हूँ। 2 टीस्पून मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी और 2 से 2.5 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, और 1 से 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं इन मसालों को इसके साथ बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि जो मसालों की स्मेल है वो चली जाए। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ दही, और दही मैंने डाला है आधी प्याली, और दही आधी प्याली डालने के बाद इसको भी मैं अच्छे से इन सब के साथ फ्राई कर लूँगी। इन सब को अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि किसी की भी स्मेल बिल्कुल भी बाकी ना रहे। और ये देखेंगे अब इसने घी छोड़ दिया है, मतलब कि मेरा ये हो चुका है फ्राई। और अरबी जो है पहले भी 50% गल चुकी थी, तो इसलिए अब इसमें जब हम पानी डालेंगे तो वो इसमें इजीली गल जाएगी। आप चेक कर लीजिएगा, काफ़ी ऐसी अरबी भी होती हैं कि उनको बहुत टाइम लगता है गलने में, तो फिर अरबी को जो है वो अच्छे से गलाना है। ये मेरा हो चुका है अच्छे से फ्राई, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना भी आपने रखना है पानी अपनी फैमिली के हिसाब से। तो इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिए थे। ये मेरा तकरीबन अरबी भी गल चुकी है, और इसमें मैं 1 चुटकी डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला ताकि इसमें और भी अच्छी सी खुशबू आए। 1 से 2 चुटकी जो है वो इसमें डाल देना गरम पिसा हुआ मसाला। अच्छा, ये मेरा हो चुका है रेडी। ये देखिए इतना ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, आप खाएंगे तो आप बोलेंगे वाकई कोई डिफरेंट सी चीज़ खाई है, डिफरेंट सी डिश है, बहुत टेस्टी है। इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। और आप सबका बहुत शुक्रिया। अपने अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।